दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार क्यारी हिंदी न्यूज चैनल में। और एमसीडी चुनाव में पूरी दिल्ली में सर्वाधिक मतों से विजय प्राप्त करने वाली दिचाऊ कला वार्ड से भाजपा पार्षद को एक बार फिर से दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ पार्षद से नवाजा गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीलम कृष्ण पहलवान की। दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ पार्षद का खिताब 7वीं बार उनको दिया गया है, उनके कार्यों, उनकी मेहनत और उनकी लगन और समर्पण के प्रति। तो हमारे साथ नीलम कृष्ण पहलवान जी हैं। नीलम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद संजय जी। और नारी शक्ति को समर्पित, जी हां, इस साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और समस्त देश नारी शक्ति को नमन कर रहा है। दिल्ली प्रदेश की एक ऐसी नारी, एक ऐसी महिला और एक ऐसी जुझारू पार्षद को 7वीं बार दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ पार्षद से नवाजा गया है। नीलम जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कैसा महसूस करते हैं? देखिए संजय जी, जब हम छोटे छोटे स्कूल में जाते थे तो तब इनाम मिलता था, पेंसिल, किसी भी फील्ड में फर्स्ट आते थे तो उससे ना एक पॉजिटिविटी, एनर्जी, एक उत्साह आता था। तो यही जब मुझे अवार्ड मिलता है तो सेम चीज़ वही दोबारा से मेरे अंदर जागरूक होती है। इससे भले ही हमारे नजफगढ़ का अवार्ड है ये, लेकिन लगातार 7वीं बार मिलने से एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, काम करने के लिए मन करता है, उत्साह आता है। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है और मैं हमेशा फर्स्ट रही हूँ और हमेशा फर्स्ट रहूँगी। इस अवार्ड का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? लगातार 7वीं बार आपको ये खिताब मिला है। देखिए, इस बार का जो अवार्ड का खिताब है वो हमारे सांसद मैं प्रवेश वर्मा जी को चाहूँगी, क्योंकि जब हमें एमसीडी से बजट नहीं मिला था उस टाइम पे उन्होंने मुझे बजट देकर, चाहे मैं पार्कों की बात करूं, हमारे गांव की एक इमरजेंसी की गली थी जिस पे काफ़ी रूमर फैला हुआ था, तो चाहे मैं उसकी बात करूं, मतलब हर तरीके से इस बार प्रवेश वर्मा जी ने मुझे सहयोग दिया है। तो ये जो मुझे अवार्ड मिला है, नजफगढ़ टॉपर अवार्ड, ये सब हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी की मेहरबानी से है। नीलम जी, महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे? आपने महिलाओं के मान सम्मान को उस श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचाया है जो हर महिला की इच्छा होती है, हर राजनीतिक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसको श्रेष्ठ अवार्ड मिले। देखिए, मैं महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि महिला एक शक्ति का रूप होती है और हम नवरात्र के हमेशा शक्ति की पूजा करते हैं। और ये आपके ऊपर अपने कर्मों पे डिपेंड होता है कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को किस फीलिंग से, किस सोच से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं मानती हूँ कि प्रकृति ने महिला को एक असीम शक्ति दी है जो उसके अंदर समाई हुई है। अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, अपने महत्व को जाने और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे, चाहे वो योगदान अपने परिवार के रूप में हो, अपने समाज के रूप में हो, किसी भी फील्ड में आप दे सकते हैं। चलिए नीलम जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं या जो तमाम आपके वार्ड के लोग हैं, नजफगढ़ विधानसभा और हरियाणा से जुड़े लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से लगातार 7 सालों से आपने अपने आप को स्थापित रखा है और 7वीं बार यह खिताब जीता है? देखिए संजय जी, उम्मीद ही दुनिया में एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा रिश्ता कायम करती है जो कभी टूटने नहीं देती। तो लोगों ने भरत सिंह परिवार पे, पहलवान परिवार पे एक विकास की उम्मीद को लगाए रखा और उस उम्मीद को मैंने बरकरार रखा। लोगों की उम्मीदों को तोड़ने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। जैसा भी हुआ हमने अपने समाज में काम करके दिया। और वार्ड, एक वार्ड मेरे लिए कोई सीमा मायने नहीं रखता। पूरी विधानसभा एनसीआर जहाँ से हमारे हाथ पाँव फैलते हैं वहाँ हमने काम करवाने का जो एक बीड़ा है, जो एक संकल्प है, उठाया है। और इस संकल्प को हम भरत सिंह का जो सपनों का नजफगढ़ था उसको अवश्य पूरा करके हम दम लेंगे। बिल्कुल, लगातार 7 बार आपको खिताब से जब नवाजा जाता है तो आपके अंदर हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है और ज्यादा बेहतर कार्य करने का। और इस कार्य को कर दिखाया है नीलम कृष्ण पहलवान ने। जी हां, तमाम पार्षद हैं, तमाम नेता हैं, लेकिन नीलम जी की उपस्थिति से लेकर के और नीलम जी की जो सहभागिता है, चाहे सामाजिक धार्मिक आयोजनों की बात करें, किसी समस्या को पुरजोर तरीके से निर्भय होकर के हर मंच पर नीलम जी ने उठाया है और यहां पर लोगों के बीच में लगातार उनका जुड़ाव रहा है। चाहे कोरोना काल की बात करें, चाहे किसी भी तरह के आंदोलनों की बात करें या विषम परिस्थितियों की बात करें, नीलम जी ने एक महिला होने के साथ साथ एक परिपक्व राजनीतिक
और एक श्रेष्ठ महिला होने का बखूबी उदाहरण प्रस्तुत किया है और यही कारण है कि नीलम जी को लगातार 7वीं बार नजफगढ़ टॉपर अवार्ड से नवाजा गया है। तो नीलम जी, अंत में हमारा सवाल फिर से यही है कि क्या करें ऐसी महिलाएं जो हमारा चैनल देख रही हैं कि वो नीलम जी की तरह बने और इसी तरह अपनी पहचान बनाएं, इसी तरह से उनका भी नाम हो, वो क्या टिप्स हैं? देखिए संजय जी, हर महिला ना तो कोई राजनेता बन सकती, ना कोई एक्टर्स बन सकती, ना कोई समाज सेविका बन सकती, क्योंकि सबके अपने फील्ड के अलग अलग काम है। तो मैं तो सबको यही, अगर आप एक सफल माँ है तो माँ की भूमिका निभाए, आप एक सफल पत्नी है, सफल बहन है, तो अपना फील्ड में जो भी आपके प्रति जिम्मेवारी है उस फील्ड में आप ईमानदारी से निभाए। परमात्मा और समाज आपका हमेशा साथ खड़ा है और साथ देगा, साथ रहता है। बिल्कुल, एक महिला जो इस देश और दुनिया की आधी आबादी है, अब महिलाओं ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है और इस दिल्ली देहात में, दिल्ली प्रदेश में और हरियाणा प्रदेश में नीलम जी ने वो मुकाम हासिल किया है। ये तमाम उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपना किसी भी क्षेत्र में, जैसा कि नीलम जी ने कहा है कि एक नारी के अनेक रूप होते हैं, वो प्रत्येक रूप में सर्वमान्य है, प्रत्येक रूप में पूज्य है और हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तमाम उन बहनों बेटियों को, तमाम उन मातृशक्ति को नीलम जी की इस मेहनत से प्रेरणा लेकर के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, शुक्रिया। धन्यवाद संजय जी।